स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, और दूसरा लिगेंड होता है। इस मेटल कार्बोनिल में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और लिगेंड आपका है कार्बोनिल, जैसे नाम है कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अब जो आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है वो मेटल और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बनेगी। अब आप ये देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनिल में जो लिगेंड है वो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किस टाइप का है? होमोलैप्टिक। एक टर्म और इसमें ऐड हो गया, दैट इज होमोलैप्टिक। जब एक ही तरह के लाइगेंड्स होते हैं तो होमोलैप्टिक कंपाउंड वो कहा जाता है, ठीक है। एक सिंपल चीज की व्हाट इज मेटल कार्बोनिल, इसमें इसकी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में केवल दो चीजें, और उसमें से जो मेन है वो है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कैसे होता है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। निकिल, और इस निकिल से 4 लिगेंड्स इस तरह से अटैच रहेंगे, ये वाले, इसको कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ओके। इस तरह से आयरन के साथ भी पेंटा कार्बोनिल आयरन, कार्बोनिल आयरन, ओके। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो सिंपल स्ट्रक्चर हमको इसके देखने हैं। मेटल कार्बोनिल्स के 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए। अब एक टर्म जो आपको याद रखना है वो होमोलैप्टिक कंपाउंड है। क्यों है? आपको बताया एक ही तरह के लाइगेंड्स हैं, इसलिए सेम टाइप के लाइगेंड्स होते तो उसको होमोलैप्टिक कहते हैं। यहां पर जो आपका मेन चीज एक और है, जो लिगेंड है आपका वो कैसा है? वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो एक तरह से न्यूट्रल लाइगेंड भी है आपका, ठीक है। तो अब जो अगला हम पढ़ेंगे वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो इसके लिए मुझे इसको मिटा देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल लिखा हुआ, ठीक। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में सबसे पहले जो हम ध्यान देंगे वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें देखेंगे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स की ये मॉलिक्यूल है। अब देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखे हैं, उसमें इस 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। सिग्मा 1s क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ओके। अब इसके बाद पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। फिर पाई 2pz, ओके ना। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग 2py, इतना ही बनाते हैं।
अब 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। देख रहे हैं यहां तक सब फील्ड है, बस ये एम्प्टी है। इनका देखेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में एक होता है आपका ट्रांजिशन मेटल और दूसरा होता है आपका ये लाइगेंड। मेटल और कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन और ऑक्साइड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो दो तरह की बॉन्डिंग होती है। पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? देखिए जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें फिल्ड डी ऑर्बिटल भी होंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल क्या करते हैं। ये आपका लिगेंड है CO, इसका एक ऑर्बिटल, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये हम बात कर रहे हैं इसके 2p ऑर्बिटल की जो फील्ड है। मेटल का ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये d ऑर्बिटल है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, यानी कि ये एम्प्टी है। तो मेटल का कौन सा है? एम्प्टी d ऑर्बिटल, ठीक है ना। CO कौन सा है? फील्ड बॉन्डिंग π2p ऑर्बिटल। ओके, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। होगा क्या भाई? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और एक तरह से मेटल को दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और एक तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो मेटल कार्बोनिल में जो बहुत स्पेशल चीज है वो ये है कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन और होता है और वो है आपका पाई बॉन्ड। होता कैसे देखते हैं। मेटल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। इसको थोड़ा सा किसके बीच में हो जाएगा? फील्ड π2p ऑर्बिटल, ठीक है, ये CO के। अभी क्या है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के ये जो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो ऑर्बिटल हैं मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल है, यानी अब जो पाई बॉन्डिंग फॉर्म होने जा रही है वो मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, फील्ड डी ऑर्बिटल है और कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी, ये वाले, ठीक है, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग π2p ऑर्बिटल। ओके, इनके बीच में जो इधर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था इनके बीच में, अब इनके बीच में क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए जाएंगे, यानी इनके बीच में आपका, ठीक है, पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और एक लोग सिग्मा बॉन्ड के नीचे, एक तरह से पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। ये एक तरह से देखिए जो लिगेंड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ा, लेकिन यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी बैक डोनेशन हो रहा है, जिसको हम कहते भी हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या पाई बैक डोनेशन, यानी एक तरह से चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो चार्ज कंट्रोल में रहा, किसी के पास ज्यादा नहीं गया। अब इससे होता क्या है, देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उससे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी ऐसा होना, यानी लिगेंड का मेटल को इलेक्ट्रॉन देना और फिर मेटल का भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देना, इससे इनके बीच की बॉन्डिंग अपने बॉन्डिंग से ही, खुद की एक स्पेशल बॉन्डिंग से अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, दूसरा बैक बॉन्डिंग हुआ, इससे ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। और इसी से एक टर्म और आ जाता है, यानी इसी चीज को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। यानी बैक डोनेशन होने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ लेना, इसी को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक तरह से हमने अभी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स को देखा, और ये एक तरह का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसमें आपके कोर्स में इतना ही है, तो नेक्स्ट टॉपिक में चल मिलेंगे।